गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को H2O स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इसी के साथ हम लोग अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने कल बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक ना। बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल, योग और गुणनफल। हम बताए थे कि जो बहुपद दिया हुआ रहता है उसके शून्याङ्क को अल्फा तथा बीटा से इंडिकेट करते हैं। यानी कि अगर शून्याङ्कों की अगर योग की बात कर रहे हैं मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर गुणनफल की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। और इसका एक हमें बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1/4 -1 सॉल्यूशन करेंगे यानी कि हल करेंगे, देखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान देना है कि दिया हुआ है शून्याङ्कों के योग तथा गुणनफल क्रमशः। क्रमशः मतलब होता है क्रम से। जो पहले दिया हुआ है वो पहले वाला का वैल्यू है और जो बाद में दिया हुआ है वो बाद वाला का वैल्यू है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का जो दिया हुआ है उसे हम लोग इंडिकेट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा से, और उसके बराबर दिया हुआ है 1/4। ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ है शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल को इंडिकेट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, और इसके बराबर दिया हुआ है -1। तो हम जब बहुपद बनाएंगे यानी कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बनाने का हमारे पास बहुत सारे नियम होते हैं। यहाँ पे हम एक नियम लेकर चलते हैं जो आपको सबसे आसान नियम है, सबसे इजी वे से हम लोग देखेंगे। द्विघात बहुपद ये जो है किस रूप में होता है, तो ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्याङ्कों के योग और शून्याङ्कों के गुणनफल का मान हम बैठा देते हैं, रख देते हैं, उसमें पुट कर देते हैं, तो हमारा एक द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे x² है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने यह दिया हुआ है यहाँ 1/4, और ये ब्रैकेट में है यानी कि ब्रैकेट बाहर है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। हमें ध्यान देना है कि जो बटा में यानी कि जो अंश बटा हर के रूप में है तो उसे हमें हर के रूप में नहीं रखना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें सिंपल x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इसे हमें रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो इसका हर है उससे हम गुना करेंगे पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन में जब हम लोग क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x² इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस प्लस और माइनस गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, और 1 के साथ 4 जब गुना होगा तो ये गुना हो यानी कि 4। यहाँ से करेंगे तो 4 से 4 x² माइनस है 4 से 4 कटेगा हमारा, यहाँ बचेगा x और माइनस में हो जाएगा 4। ये एक बहुपद के रूप में हमारा प्राप्त होगा और यही हमारा जो है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है √2 यानी कि √2 इंटू 1/3 यानी कि शून्याङ्कों का जो योग है, शून्याङ्कों का जो योग है वो है हमारा √2, और शून्याङ्कों का जो गुणनफल है वो है हमारा 1/3। तो देखेंगे द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इस रूप का। यानी कि x² तो रहेगा हमारा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, सॉरी बगल में x छूट गया था,
√2 हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 और इसमें x से मल्टीप्लाई है तो x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। अब देख रहे होंगे कि यहाँ हर के रूप में 3 है, हम बताए हैं कि हर के रूप में रखना नहीं है, इसलिए इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से x² को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² है, माइनस 3 से जब √2 को गुना करेंगे तो ये हो जाता है 3√2, चूँकि अंदर 3 दूनी 6 नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, इसलिए ये बाहर रहेगा और ये रूट के अंदर ही रहेगा x, प्लस 1/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कटेगा, यानी कि 3x² माइनस 3√2x प्लस कट गया तो यहाँ 1 1, और ये भी हमारा जो है एक बहुपद के रूप में प्राप्त हो गया, और ये जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0√15, 0 और √15, यानी शून्यांकों का जो योग दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो है दिया हुआ है 0, उसी में शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वह हमारा दिया हुआ है √15। अब हम लोग द्विघात जो बहुपद होता है उसका बहुपद बनाने के एक प्रकार से सूत्र हम लोग बोल सकते हैं, होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² तो हमारा रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है हमारा वो है 0, और इसके साथ जो है गुना में है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है हमारा √15। x² x और 0 जब गुना होगा तो 0 होगा, यानी कि किसी भी संख्या को यदि 0 से गुना किया जाए तो उसका मान हमें 0 प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ देखिए 0 से x में गुना किया जा रहा है तो 0, तो इसका कोई जो है अर्थ यहाँ पे नहीं रह जाएगा, बचेगा हमारा √15, और यही जो है हमारा बहुपद के रूप में प्राप्त हुआ, यही हमारा जो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 1,1, ये यानी शून्यांकों का जो योग दिया हुआ है वह दिया हुआ है 1, और शून्यांकों का जो गुणनफल दिया हुआ है वह भी दिया हुआ है 1। तो द्विघात बहुपद का सूत्र यानी द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वह होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1, तो 1 गुना में है x तो इंटू में x डाल दिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है यहाँ भी 1, तो 1 हो जाएगा, अर्थात x² माइनस 1 को अगर x के साथ गुना किए तो हो जाएगा हमारा x और प्लस में 1। ये हमारा द्विघात के रूप में द्विघात समीकरण जो है बनकर तैयार हुआ, और यह जो है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि -1/4 कोमा ये है 1/4, तो शून्यांकों का जो योग होगा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा उसके बराबर दिया हुआ है -1/4, वही शून्यांकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा उसके बराबर दिया हुआ है 1/4। अब जो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वह है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिएगा यहाँ पे तो x² माइनस है, ये हमारा सूत्र में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4, ब्रैकेट में लिखेंगे। दो चिन्ह एक साथ जब भी हो तो दूसरे चिन्ह को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं, खुला नहीं लिखते हैं, ठीक ना, तो ब्रैकेट में इसे लिखेंगे, और यहाँ x मल्टीप्लाई में है x रखेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, या x² माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, यहाँ हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4। और हम सबसे पहला क्वेश्चन में बताएं कि अगर हर के रूप में कुछ हो तो उसे जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि काट करके समाप्त करें, ख़त्म करें। तो इसमें देखिएगा कि हर के रूप में 4 है, तो इसे हम लोग 4 से ही गुना कर दीजिए। जब 4 से गुना कर दीजिएगा
तो ये तो हमारा 4x² हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू 4x हो जाएगा और 1/4 है और इंटू हो जाएगा 4। ये 4 यहाँ कट जाएगा, 4 यहाँ भी कटेगा। तो यहाँ से देखिएगा बचेगा 4x² प्लस 1 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो x होगा प्लस 1, और ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में समीकरण बन करके तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 और 1। 4 और 1 जो पहले दिया हुआ है वो यहाँ पहले वाला का वैल्यू यानी कि शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर है, यहाँ पे हमारा होगा 4 और शून्यांकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा उसके बराबर दिया हुआ है 1। तो जब द्विघात बहुपद के हम लोग इसे सूत्र पे जब हम लोग पुट करेंगे, इसके मान को रखेंगे तो होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, x रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, और यही हमारा द्विघात सूत्र के रूप में बनकर तैयार हुआ। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.3 का हल। तो इस अध्याय के हल को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद पुनः इस प्रश्न को हल करेंगे। मान लेते हैं कि एक संख्या है 7 और इसे जो है इससे हमें जो है 21 से को भाग देना है। तो भाग देते हैं, तो 7 से जब भाग देंगे 21 को तो हमारा 3 बार में कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा कि 7 या 21। तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। तो इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, और इसे हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। ये यानी अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो उस संख्या को एक दूसरे संख्या से भाग देने पर हमें भागफल शेषफल जो प्राप्त होता है वो कोई संख्या प्राप्त होता है। बट यहाँ जो है हमें विजीय व्यंजक के रूप में एक बहुपद, एक त्रिघात के रूप में जो है दिया हुआ है, हमें उसे भाग देना है, और भाग देकर हमें जो भागफल होगा उसे और जो शेषफल है उसे हमें लिखना है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे संख्या को भाग देते हैं, इस जो समीकरण दिया हुआ है उसे सोल्व करते हैं। सोल्व px बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और gx बराबर दिया हुआ है x² माइनस 2। देखिए यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि px को gx से भाग देना है। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अभी 7 से जो है 21 को भाग दिए थे उस टाइप से चलेंगे। तो x² माइनस 2 इससे हमें भाग देना है, किसको, px को। तो px का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ये जो है हमारा वैल्यू दिया हुआ है, इसे भाग देंगे। सबसे पहले देखेंगे भाग का ये रूल है कि हमेशा एक संख्या का जो है विलोप होना ही चाहिए। एक संख्या यदि आपका विलोप ना हो रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आपका दिक्कत है। जैसे कि यहाँ देखिए x का पावर 2 है, हमें यदि x के पावर क्यूब को विलोप करना होगा, यानी कि इस पद को यदि समाप्त करना होगा, तो x के पावर 3 लाने के लिए x के पावर 2 में हम कितना से गुना करेंगे। तो हम लोग इसे पहले वाला चैप्टर में पढ़े हैं कि यदि a के पावर m हो और a के पावर n हो, ये दोनों यदि बराबर रहता है, इक्वल,
तो उसका पावर जो होगा गुना में वह जुट जाता है, यानी कि m प्लस n हो जाता है। तो x का पावर यहाँ पे 2 है, कितना पावर जोड़ना है तो 1, यानी कि एक्स स्क्वायर में हमें यदि x से हम गुना कर देते हैं तो हमारा ये एक्स क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा x, चूँकि x को जब एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस है यहाँ x के आगे प्लस है, तो माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस, और 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 2x। अब हमेशा एक बात को ध्यान रखना है कि चिन्ह को हमें चेंज करना है। चिन्ह चेंज करने का मतलब ये होता है कि यदि ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस। अब क्या, ये प्लस में है ये माइनस में, एक प्लस में से और एक माइनस में रहने पर दोनों घट जाता है, और जब यहाँ कटेगा तो ये जो है हमारा फिनिश, यानी कि 0। अब 3x स्क्वायर है, अब 3x स्क्वायर में से 2x हमारा नहीं घटेगा क्योंकि दोनों जो है अलग अलग कैटेगरी का है। इस देखिएगा x स्क्वायर वाला है और ये x वाला, तो ये और ये यानी कि 2x और 5x ये दोनों एक कैटेगरी का है, तो हमें जोड़ना या घटाना हम इसमें करेंगे न कि इसमें। तो इसे जो है हम लोग जैसा है जैसा को तैसा हम लोग उतार देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे -3x स्क्वायर प्लस यहाँ भी प्लस। अब इस चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं कि 5x में से 2x हम घटाएंगे, वैसा नहीं। ये प्लस में 5x है और यहाँ प्लस में 2x, तो 5x और 2x जब जुटेगा तो हो जाएगा 7x। माइनस है यहाँ पे तो माइनस यहाँ देंगे। अब की लाना है 3x स्क्वायर, मेरे पास है x स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ यदि हम 3 से गुना कर दें तो हमारे पास 3x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस, चूँकि माइनस प्लस माइनस, और 3 से x स्क्वायर को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 से 3 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6। इससे पहले -3 को भी हम लोग लिख लेते हैं। माइनस है नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस होगा। अब ये एक माइनस में और एक प्लस में ये दोनों भी कट जाएगा। यहाँ से 7x, चूँकि 6 में x नहीं है इसलिए हम लोग इसके साथ कुछ भी करेंगे नहीं, सेम है तो लिख देंगे 7x, और -3 और -6 जुटेगा तो हो जाएगा -9। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमारा जो भागफल है इसे हम भागफल कहते हैं, यानी कि भागफल बराबर जो हमारा प्राप्त हुआ वो हुआ x - 3, और वही ये जो है हमारा शेषफल हुआ, शेषफल। तो हमें बोला कि भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो लिखना होगा तो लिख देंगे भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9। ये जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, px बराबर x के पावर 4 - 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, और gx का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यानी कि इस क्वेश्चन को में हमें जो है gx से px को भाग देना है। आइए देखते हैं। px का मान दिया हुआ है x के पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx का मान दिया हुआ है प्लस 1 माइनस x। ऐसा करते हैं कि जो gx का मान है उसे सही रूप से हम लोग सजा लेते हैं। सजाने का मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर है, इसके बाद x के पावर 1 वाला को रखेंगे तो ये माइनस में है तो माइनस में x हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 1 रखेंगे। अब यहाँ जो है px को gx से भाग देने पर, ये चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो px को gx से, gx का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1,
और पी एक्स का वैल्यू कितना है, तो एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको भाग देना है। तो x के पावर 2 है और x के पावर हमें लाना है यहाँ पे 4। तो हम बताए हैं कि यहाँ पे वही लिखेंगे कि दोनों को गुना करने के बाद जो है हमें ये प्राप्त हो जाए। एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, पावर लाना है 4, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा पावर में हमें, तो 2। यानी कि साफ साफ है कि x के पावर यदि 2 है तो इसको हम लोग x के पावर 2 से अर्थात एक्स स्क्वायर से अगर गुना कर देते हैं तो गुना में दोनों x के बदला एक x रहेगा, लेकिन पावर उसका जो है 2 + 2 होकर x के पावर 4 हो जाएगा और हमें यही चीज़ चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस प्लस माइनस, एक्स को जब एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर 3 प्लस प्लस प्लस, और जब 1 को एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। अब ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में रहेगा, कट जाएगा। अब देखना है यहाँ पे कि ऊपर में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला है, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर तो घटेगा नहीं, तो जैसा है वैसा उतार देंगे। एक्स क्यूब हमारा माइनस में नहीं है बल्कि प्लस में है, इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लस में एक्स क्यूब को। अब देखिए यहाँ माइनस में 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों जुड़ता है। चूँकि माइनस माइनस में यदि दो चीज़ है, दो संख्या है, तो दोनों आपस में जुड़ता है। तो 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये जुट करके माइनस 4x स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। प्लस में बच रहा है ऊपर में 4x और बच रहा है प्लस में 5। नेक्स्ट हमें लाना है एक्स क्यूब, तो x का पावर 2 है। यदि इसमें हम सिर्फ 1 जोड़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। कहने का मतलब है कि यदि सिर्फ और सिर्फ हम एक x से यदि गुना करते हैं तो हमारा x का पावर 3 हो जाएगा। x और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस, x और x जब गुना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और 1 और x गुना होगा तो हो जाएगा x। देखिए ये माइनस माइनस है ऊपर, नीचे प्लस, प्लस है नीचे माइनस, कट जाएगा। ये माइनस में 4x स्क्वायर और एक है प्लस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर में से यदि हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर घटता है तो बचेगा माइनस में 3x स्क्वायर। चूँकि एक माइनस में हो और अगर एक प्लस में हो तो हमारा घटता है। दोनों माइनस में रहेगा तो भी जुटेगा, चिन्ह माइनस का होगा, दोनों प्लस में रहेगा तब भी जुटेगा, चिन्ह प्लस का होगा। प्लस 4x प्लस में है और ई x जो है हमारा माइनस में, तो इसमें से बचेगा 3x प्लस 5। स्क्वायर है, यानी कि हमें जो आपकी गुना करना है, पहले चिन्ह यहाँ माइनस तो यहाँ चिन्ह देंगे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या से गुना करें कि 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, x और 3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, 3x स्क्वायर माइनस और 3x स्क्वायर प्लस कर जाएगा, 3x प्लस और 3x माइनस कर जाएगा, 5 और 3 यहाँ पे 8। अब ये जो है हमारा भागफल प्राप्त हो रहा है, ठीक ना, और ये जो है हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि भागफल बराबर -3 और शेषफल बराबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, x के पावर 4 -5x प्लस 6 और 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारे पास px का वैल्यू दिया हुआ है x के पावर 4 -5x प्लस 6 और gx का मान दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी जो है हमें
2 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को भाग देना है। देखते हैं पी एक्स बराबर दिया हुआ है क्या, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स बराबर जो दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, चूँकि एक्स के आगे जो है एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर होगा और प्लस में हमारा 2 होगा। लिखेंगे पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर, तो जी एक्स पी एक्स हमारा क्या है, तो ये है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भागते हैं। सबसे पहले यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे। अब एक्स के पावर 2 है, यहाँ एक्स के पावर हमें 4 लाना है, क्या से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम बताए कि अगर 2 है और इसमें अगर 2 हम जोड़ देते हैं तो एक्स का पावर हमारा 4 हो जाता है, यानी कि गुना हमें जो है एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा। जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक्स स्क्वायर गुना होगा तो एक्स के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 और एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस है ऊपर नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, एक प्लस एक माइनस, ये दोनों कट जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है जबकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो ये सिंपल उतर जाएगा। वो ये प्लस में है, ये चिन्ह का अब कोई अर्थ जो है नहीं रहा। आप लोग इस चिन्ह को ऐसे गोल घेरा हुआ नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और हो जाएगा प्लस 6। अब की लाना है हमें 2x स्क्वायर, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 2x स्क्वायर जो है प्राप्त हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ -2 से, चूँकि 2 से एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर और 2 जब गुना होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 और 2 हो जाता है 4, ये माइनस और ये प्लस, एक प्लस में और एक माइनस में ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। 5x हमारा बच रहा है वो भी माइनस में, x वाला है नहीं, तो ऊपर में लिख देंगे -5x और प्लस 6 और प्लस 4, ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 और 4 जब जुड़ता है तो हो जाएगा हमारा 10। अब जाएगा नहीं भाग, क्यों, क्योंकि जो हमारा भाजक है, भाजक से जो शेषफल है वो हमारा कम आ गया, कम हो गया इसलिए। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि भागफल बराबर -x स्क्वायर -2 और शेषफल बराबर -5x प्लस 10। इस प्रकार से हमारा जो है ये क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का ये गुणनखंड है। इससे पहले था कि px को gx से भाग देना था। सेकेंड क्वेश्चन है क्या कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है। पहला बहुपद हमारा दिया हुआ है t² - 3 और दूसरा बहुपद दिया हुआ है 2t⁴ प्लस 3t⁻³ -2t² -9t -12। इसको जो है इससे हमें भाग देना है, और भाग करके हमें यह भी ज्ञात करना है, जांचना है कि क्या जो प्रथम बहुपद है, ठीक ना, वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग भाग देंगे और भाग देने के बाद देखेंगे कि यह प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड होने का कुछ रूल होता है। यदि हम पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देते हैं और भाग देने के बाद हमारा जो शेषफल है वो यदि शून्य प्राप्त होता है, ठीक ना, तो ये शून्य हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे, ठीक ना, कि ये जो प्रथम बहुपद है वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। लेकिन यदि शेषफल हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, जैसे में 1, 2, 4,
5, 7, 9, 11 इस प्रकार से, चाहे x के टर्म में 2x, 3x, 5x, इस टर्म में यदि हमें कुछ शेषफल रिमाइंडर प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि पहला जो बहुपद है वो दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किससे करना है? तो t² - 3 से हमें भाग देना है। किसको देना है? तो 2⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12 इसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक ना। यानी कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर पहला बहुपद हमारा क्या है? t² - 3। यहाँ जो है हमारा है 2⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। अभी हम जस्ट बताए हैं कि यहाँ हमें 4 लाना है, t⁴ लाना है, यहाँ है t⁻²। सबसे पहले तो हमें t से जो है t⁻², चूँकि इस पावर 2 में जो t का है उसमें 2 हम जोड़ेंगे तो हमारा पावर 4 होगा, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, इसको इरेज कर देंगे। इसके साथ t⁻4 तो आ गया, लेकिन इसके साथ हमें 2 भी लाना है, तो इसलिए इसके साथ में 2 भी रहेगा। जब 2t⁻2 से हम यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2t⁴ माइनस प्लस माइनस, 2 से 2 3 जा 6t²। ये प्लस है, नीचे माइनस, ये माइनस है, नीचे प्लस। ये दोनों इक्वल है, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 6t² है, यहाँ 3t³ है, तो ये दोनों एक कैटेगरी का नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, बल्कि t² वाला के साथ हमें देखना है। तो ये जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, यानी क्यूब है तो क्यूब ही। -2t² है, ये प्लस में 6t² है। अब इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमें इसके चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि ये चिन्ह का उपयोग हम लोग करेंगे। तो 6t² में से जब 2t² हमारा घटेगा, क्योंकि जब चिन्ह एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हमारा हमेशा संख्या हो चाहे एक व्यंजक हो वो घटता है। तो 6t² में से 2t² घटेगा तो हमारा बचेगा 4t²। चूँकि 6t प्लस में है और इसमें से 2 घट रहा है तो ये प्लस के साथ जो हमारा 4t² बचेगा। यहाँ लिखेंगे -9t - 12। नेक्स्ट बार में हमें जो है 3t³ लाना है, हमारे पास t² है, तो सबसे पहले प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद 2 है, 2 में 1 जोड़ना पड़ेगा पावर हमें, तो 1 जोड़ने के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हमें t से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन इसके साथ अब तो t³ मेरा आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, तो इसके लिए इसमें जो है हम लोग 3 भी शामिल करेंगे, 3t से गुना करेंगे। तो जब 3t से इसमें गुना करते हैं तो हो जाएगा 3t³ माइनस प्लस माइनस, 3 से करेंगे तो 3 तिहाई 9t होगा। ये प्लस में है नीचे माइनस, ये माइनस में है नीचे प्लस। अब ये प्लस माइनस और ये प्लस दोनों का होगा कट जाएगा। 4t² t² नहीं है, 4t को सेम लिख देंगे 4t²। माइनस में 90 है, यहाँ प्लस में 90 है, न कि माइनस में। इस माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, अब हमें प्लस है, तो माइनस में 90 प्लस में 90 ये दोनों कट जाएगा और अब हमारा बचेगा 12। 4t² t² है, t² है, t से हमें गुना नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर t² के साथ में जो है गुना वो है 4, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से जब हम t² को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4t² माइनस प्लस माइनस, 3 से 3 चौके 12, ऊपर प्लस है चिन्ह, नीचे माइनस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ये माइनस से प्लस कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, शेषफल 0। जैसा कि हमने अभी बताया था कि यदि पहले बहुपद से हम दूसरे बहुपद को भाग दे रहे हैं और भाग देने के बाद हमारा शेषफल यदि 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं
कि प्रथम बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेषफल है वह शून्य प्राप्त हुआ। लिख सकते हैं कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि भाग देने पर किसे भाग देने पर? तो प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से हमारा जो है ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से जो है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को जो है हमें भाग देना है। भाग देने के बाद देखते हैं कि यह जो है पहले बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो पहला बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 और इससे जो है हमें इससे जो है भाग देना है। तो लिखेंगे पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर क्या है मेरा पहला बहुपद? तो x² प्लस 3x प्लस 1 ये। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हम बताए हैं भी हैं क्या कि अगर x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, सबसे पहले पावर हमें 4 लाना है। तो पावर 4 लाने के लिए क्या करना होगा? इसमें 2 से 2 हमें जोड़ना पड़ेगा। और जुड़ता कब है? जब हम इसको उतना ही से, यानी जितना पावर है उस संख्या का उतना ही से गुना करते हैं। यानी कि x² से जब हम गुना करेंगे x स्क्वायर में, तब हमारा x की पावर क्या प्राप्त होगा? 4। लेकिन हमें प्राप्त यहाँ पे करना है 3x⁴। तो इसके लिए इसके साथ जो है हमारा 3 भी, ये जो x के पावर 4 के साथ जो गुणांक है वो भी हमारा शामिल रहेगा। तो 3x² को जब x² के साथ गुना कीजिएगा तो 3x का पावर हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस यहाँ प्लस रहेगा 3x और यहाँ पे 3x² गुना होगा तो 3 और 3 गुना होगा तो 9 और x और x² जब गुना होगा तो x³ प्लस है प्लस 1 और x गुना होगा तो हो जाएगा 3x²। ऊपर चिन्ह बदलेंगे, प्लस है नीचे माइनस, प्लस है नीचे माइनस, प्लस है नीचे माइनस। ये जो है 3x² प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा। अब देखते हैं कि 5x³ प्लस में है, 9x³ ये भी प्लस में, लेकिन इस चिन्ह से हमें कोई लेना देना अब है नहीं, हमें लेना देना है अब नीचे वाला चिन्ह से। तो 5x³ प्लस में और 9x³ माइनस में, जब एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो हमारा घटता है। चूँकि 9 बड़ा है, 9 में से 5 घटेगा और 9 का चिन्ह माइनस है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, ठीक ना। तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4 और ये हमारा हो जाएगा माइनस, चूँकि 9 में से 5 को हम लोग घटाए हैं तो इतना हो जाएगा प्लस। अब यहाँ x² वाला, सॉरी कुछ क्वेश्चन में देखते हैं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, तो 3x² है माइनस में और माइनस में 7x², ये दोनों जुटेगा, दोनों माइनस में ही है। तो 7x² और माइनस में 3x² हो जाएगा 10x² प्लस में 2x बचेगा और प्लस में 2। माइनस है पहले माइनस देंगे। यहाँ x की पावर 3, यहाँ x पावर 2, तो हम बताएं कि एक x अगर रहेगा, यानी कि इसमें अगर एक से जोड़ देंगे पावर तो हमारा हो जाएगा 3। अब x के साथ x² को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा x³, लेकिन हमें लाना है यहाँ पे 4,
तो इसलिए यहाँ हमें 4 भी लगाना होगा। -4x को जब एक्स स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो -4x³ होगा, प्लस माइनस माइनस 3x और 4x ये गुना होगा तो हो जाएगा 4 × 12x², 12x² प्लस माइनस माइनस 4x गुना होगा 1 के साथ तो हो जाएगा 4x, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, ये सेम है, कट जाएगा। अब देखिए माइनस में 10x² है और ये 12x² है, वो प्लस में है, तब प्लस 12x² में से 10x² जब घटेगा तो प्लस में 2x² बचेगा और ये प्लस में 2x प्लस में 4x, ये दोनों जुटेगा तो 4 और 2 हो जाएगा 6x प्लस में 2। अब यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन x² के साथ यहाँ गुणांक यानी गुना के रूप में 2 है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 से जो है गुना कर देना। 2 से गुना होगा 2x² प्लस 2 × 6x प्लस 2 माइनस 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 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस 0, ये भी प्लस माइनस 0 0। यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा शेषफल 0 प्राप्त हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है से बताए ही, क्योंकि इसका शेषफल जो है हमें 0 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है x³ - 3x + 1, x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। इसे हम लोग देखेंगे कि यह पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देने पर पहला बहुपद है ये और दूसरा बहुपद है ये। हम बताए हैं कि सबसे पहले हमें जो है एक को जो लूप करना ही होगा, तो x⁵ है और यहाँ x⁵ है, यानी कि अगर x⁵ से हम इसे गुना कर देते हैं तो x⁵ और यहाँ 3 तो हो जाएगा x⁵ हमारा 5 माइनस प्लस माइनस 3x को जब x² के साथ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x² प्लस देंगे 1 को साथ जब x² गुना कीजिएगा x² और इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x³ प्लस x² और जब 1 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x²। ये होगा माइनस, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस, ये भी चिन्ह बदलेगा माइनस, ये तो प्लस माइनस दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ देखिएगा कि माइनस में 4x³ है, प्लस में 3x³ है, तो दोनों x³ वाला ही टर्म है, तो एगो प्लस में है और एगो माइनस में, तो 4x में से ये 3x घटेगा क्योंकि 4 बड़ा है, तो इसमें से जब ये घटेगा तो सिर्फ और सिर्फ एगो x³ बचेगा, चूँकि ये माइनस में है इसलिए माइनस में इसको देंगे। x² माइनस में और ये x² प्लस में, ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। नेक्स्ट प्लस 3x + 1 बचेगा हमारे पास। अब x के पावर यहाँ भी 3 है, x पावर यानी कि -1 जो है हमारे लिए काफ़ी है। -1 से जब x³ को गुना करेंगे तो ये -x³ माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 3x और 1 जब गुना होगा तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस
माइनस, और एक और एक जब गुना होगा तो हो जाएगा 1। ये चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा क्या, प्लस, चिन्ह बदलेगा तो हो जाएगा माइनस, और ये चिन्ह बदलेगा हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा कि ये माइनस में है, ये प्लस में, ये दोनों का होगा, कट जाएगा। ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी दोनों कट जाएगा। लेकिन एक और एक प्लस में है और एक प्लस में है, तो इसलिए ये जुट कर जो है हमारा हो जाएगा 2। यहाँ शेषफल जो है हमें शून्य प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जब शेषफल शून्य हमें प्राप्त होता है तब भी हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। लेकिन यहाँ हमें शेषफल प्राप्त 2 हो रहा है, तो कह सकते हैं कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, और यही जो है हमारा आंसर है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।